आप सभी का आज भी स्वागत है आपके इस नए लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा एमएससी फर्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, कोई भी सीनियर है तो बता दीजिएगा। फाइनल ईयर के जितने भी पेपर थे हम लोग सब पढ़ लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी लिंक आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो अपने सीनियर के साथ शेयर कर सकते हैं। बस एक पेपर था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, वो अभी करंट में चल रहा है। आपके फ्रेंड्स जो भी हैं सीनियर उनको बता दीजिएगा, पढ़ना चाहे तो ये वाला पेपर पढ़ सकते हैं, अभी करंट में चल रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे एमएससी फर्स्ट ईयर का। तो आज हम लोग वहां पे टॉपिक पढ़ रहे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो थ्योरम थी आप लोगों के वो देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो थ्योरम बताऊंगी मैं पूछी गई है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर की थ्योरम्स जो पूछी जा चुकी हैं अक्सर राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम में हो सकता है जो हम यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी चार्ट लेके चल रहे हैं वहां वीएमओयू है एक तो, और एक है ब्रज यूनिवर्सिटी। ठीक है, 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। तो यहाँ का तो मैंने आप लोगों को बता दिया पूछी गई है। जो यहाँ पूछी गई है उसके चांसेस है यहाँ पर 95% पूछी जा सकती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछी जा सकती है 65% चांसेस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ध्यान से देखिएगा। आप यूनिवर्सिटी के नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उस अकॉर्डिंग भी सिलेबस रीड आउट किया जाएगा और चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यदि आपकी ही यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ी सी मेंटली अपन बढ़िया रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है कि हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी चल रहा है तो हमें इतनी जरूरत नहीं हुई इधर उधर देखने की। अगर किसी और यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ रहे हो, आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि हाँ हमारी भी स्टार्ट हो जाए क्लासेस, ऐसा नहीं सोचते क्या पर। तो बस वही चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन सबसे पहले, ए कोई भी मान लीजिए मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की ओवर अ फील्ड f, लेट a be a n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड f, देन अ मॉनिक पॉलिनोमियल। पहले ये बताइए मुझे, मॉनिक पॉलिनोमियल पता है। मॉनिक पॉलिनोमियल मतलब समझ लीजिए जैसे fx है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इसमें जो भी टर्म आ रही है, मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2, कुछ ऐसी टर्म आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट डिग्री का है, हाईएस्ट डिग्री हमें साफ साफ दिख रही है, इसी की है 2, यहाँ तो 1 है, यहाँ है ही नहीं मतलब 0 है। ठीक है, x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म इसमें ये है। तो जो भी, ध्यान से सुनो, हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसका कोएफिशिएंट यानी कि उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होना चाहिए, तब तो इसे कह देते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल, अन्यथा नहीं। अगर आपके पास दिया गया है fx बराबर 3x² प्लस 3x प्लस 3, तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 3 है, होना क्या चाहिए 1। 4x³ ये कोई मॉनिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री x³ है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 है और उसका कोएफिशिएंट 4 है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन। ये लिख लीजिएगा आप लोग चाहे तो, अगर याद है तो मत लिखिएगा स्टूडेंट्स। तो एक मॉनिक पॉलिनोमियल fx बिलोंग्स टू fx, जैसे ये मैट्रिक्स A है, ये फील्ड f में डिफाइन कर दिया, ऐसे ही ये पॉलिनोमियल का सेट है तो उसमें कोई fx हमने ले लिया। ठीक है, देन अ मॉनिक पॉलिनोमियल fx ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री, स्मॉलेस्ट डिग्री का एक पॉलिनोमियल fx मिले आपको किस तरह से, which when evaluated at the matrix A is the zero matrix। मतलब यदि इस fx को मैं A पे मैट्रिक्स A के लिए इवेल्यूएट करूं, यानी कि x की जगह A रखूं, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, एक जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए, मतलब fa बराबर 0। यदि ऐसा हो रहा है तो जो भी स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है वो आप लोगों का कहलाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल। समझ आए स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल ढूंढेंगे कैसे, तो वो मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल से समझा दूंगी। ठीक है, समझ आए स्टूडेंट्स इतना। is called the minimal polynomial of A and it is denoted by max। A मैट्रिक्स के लिए है मिनिमल पॉलिनोमियल, तो
x लिख दिया। क्लियर है? देखिए इस एग्जांपल से यदि स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं b इज इक्वल टू कुछ इस तरह से। एक सेकंड रुकिए, मैं चेकआउट कर लेती हूँ गलत नहीं हो जाए अपना मैट्रिक्स। इस तरह से ले लीजिए 1 1 0। ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा अपना, क्योंकि देखो आप लोग इसमें सभी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा तब तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के हम लोग ले सकते हैं। हमने सीधा था 2x2 का लिया, 3x3 से भी समझते, लेकिन हम लोग एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वहां पर थ्योरेटिकल चीजें हैं। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वहां पर थ्योरम देंगे, उसको प्रूफ चाहिए उसको। जब आप नेट की तैयारी करें जब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको सिखा रही हूँ। मैं देखो कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि जो आप लोगों का सिंपल टॉपिक है, सिंपल डेफिनेशन है, वैसे ही क्लियर हो जाए, बट कई चीजें ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, इसीलिए उनके लिए एग्जाम्पल ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वही चीज फिर मैं रिपीट करूंगी, यदि आप लोग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इसे तरीके से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल से, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके लिए फिर हम अलग से लेक्चर लेंगे। ओके, चलिए, तो b इज इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखना, मिनिमल पॉलीनोमियल फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। आपको निकालना होता है a माइनस लैम्डा आई, मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं, तो लैम्डा आई तो आप लोगों को पता है क्या होगा, आई बराबर जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, 2x2 की लोगे क्योंकि ये मैट्रिक्स 2x2 की है। लैम्डा आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा से मल्टीप्लाई तो करना है, तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा, ये तो एंट्री 0 है तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा आई निकालिए, यानी a में से ये माइनस करिए, तो देखिए 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, 0 माइनस 0 0 ही बचेगा, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस ये वाला, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना, यही टर्म लिखी रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों के पास a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट आता है, उसके बाद आप लोगों ने बनाने हैं फंक्शन। जैसे यहाँ पर fx है तो मैं लैम्डा लेके चल रही हूँ, तो मैं f लैम्डा ले लेती हूँ। ठीक है, यदि आपको ये x ही समझना है तो यहाँ पर लैम्डा की जगह x लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये g लैम्डा 2 आ गए अपने पास, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 ही क्यों लिखे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर है, तो 2 ही पॉलिनोमियल बन सकते हैं, या तो इसको सिंगल लिख लो या फिर इसका होल स्क्वायर लिख लो, और कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि आपके पास इस तरह से होता 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और 12 माइनस लैम्डा, तो देखो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1 माइनस लैम्डा को लिख लो, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर 12 माइनस लैम्डा। मैं ऐसे तो ले सकती थी, 1 माइनस लैम्डा को ले लूं और 12 माइनस लैम्डा को ले लूं, मतलब कुछ भी ले सकती हूँ ना मैं, क्या यहाँ पर ले सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ यही दो चीज है। अब क्या करना होता है हमें, कैसे निकालते हैं, एफ लैम्डा जी लैम्डा आने के बाद सिर्फ इसमें a रखो, 0 आ रहा है तो कह देना मिनिमल पॉलिनोमियल है, नहीं है तो कह देना नहीं है। चलो तो लैम्डा की जगह a रखते हैं, तो एफ ए बराबर क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर लैम्डा की जगह मैट्रिक्स यूज करिए ना, तो आई यूज नहीं करेंगे 1 की जगह, अरे 1 तो कोई भी कांस्टेंट है, मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यूज करते हैं ना हम लोग, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा आई माइनस, ये क्या है लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट करा है अभी अभी a, आई माइनस a। चलिए आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, माइनस करना है a, तो a ये रही आपके पास 1 1 1 0। चलिए माइनस करिए स्टूडेंट्स, 1 में से 1 गया, चलो 0 आ गया, 0 से 0 गया, यहाँ भी 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स बन जाए तो मजे हो जाएंगे अपने। 1 में से 1 गया, 0 आ गया, लेकिन 0 में से -1 गई, नहीं बनी, पूरा 0 मैट्रिक्स बनना था ना, ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं है, -1 एंट्री आ गई, तो इसका मतलब जो ये है 1 माइनस लैम्डा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है। चलो नेक्स्ट के लिए यूज करते हैं 1 माइनस लैम्डा के होल स्क्वायर के लिए। एक बार इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यही बता दूं कि बहुत छोटा सा है। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो देखो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस
लैम्डा तो निकालो ही, उसका क्या कर दो होल स्क्वायर। 1 माइनस लैम्डा का तुमने अभी अभी ये निकाला है ना। अरे यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, लैम्डा की जगह ए रखोगे तो जी ए बराबर आई माइनस ए और इसका स्क्वायर। तो मतलब मैट्रिक्स है आई माइनस ए का तो वैल्यू तुमने निकाला है, तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका मल्टीप्लाई है। तो ये क्या आ जाएगा, साइड में बता देते हैं। देखिए इसका स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 0 0। चलो इसे इसी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा स्क्वायर आप लोगों के पास। देखो कैसे करते हैं, इस तरह से चलते हैं, 0 को 0 से करा 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को 0 से करा 0 आ जाना है। अब ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो 0 को माइनस 1 से करा 0, माइनस 1 को 0 से करा 0। अब ये वाली रो ये कॉलम, तो भैया ये तो सारी एंट्रीज इजी है, मजे आ गए। ये दोनों 0 एंट्री किसी से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आना है। वाओ वाओ स्टूडेंट्स वाओ, बन गया 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के लिए 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है मिनिमल पॉलिनोमियल, यानी कि फॉर दिस क्वेश्चन MAX कितना आ गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ लैम्डा लिखते तो यहाँ भी लैम्डा लिख लेना, ठीक है। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया। बस अपन कोई बस डेफिनेशन समझनी थी और कुछ भी नहीं है। अब अपन जो स्टूडेंट्स थ्योरम है ना एग्जाम वाली वो करते हैं। चलिए एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, देन अपन आगे बढ़ते हैं थ्योरम की ओर। बहुत बढ़िया थ्योरम है, इजी थ्योरम है। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है अपना स्टेटमेंट क्वेश्चन का थ्योरम का कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, a स्क्वायर मैट्रिक्स A belongs to M n cross n F। मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर n की है और फील्ड F के ऊपर डिफाइन है। ये चीज क्लियर हो जाती है, यहाँ से F के ऊपर डिफाइन है, ऑर्डर n है, ठीक है। A square matrix A is non-singular if and only if constant term in Mx is non-zero। ये थ्योरम पूछी गई थी 2014 और 16 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, 2018 में मत्स्य यूनिवर्सिटी RRBMU में, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, ध्यान से दोबारा स्टेटमेंट को समझ लो। ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। नॉन सिंगुलर कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ जो mx है मिनिमल पॉलिनोमियल अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हो नॉन जीरो। तो अगर ये थ्योरम आती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए मिनिमल पॉलिनोमियल इसमें कैसे मानना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार ये थ्योरम इस स्टेटमेंट से पूछी गई थी, इसमें कुछ भी नहीं, mx दे दिया था हमें। मिनिमल पॉलिनोमियल कोई भी fx ही तो होता है, तो ये हमें दे दिया था। एक बार इस स्टेटमेंट से पूछ रही थी, थ्योरम देख लो, ये आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट A be an n cross n मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड F with fx is equals to a0 a1x a2x square a m-1 x m-1 plus x की पावर n as the minimal polynomial of A, then prove that, ध्यान से देखना दोनों स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है, क्या प्रूफ करना है, A नॉन सिंगुलर है if and only if कांस्टेंट टर्म mx इज नॉन जीरो। mx ये रहा, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, कांस्टेंट टर्म है a0, नॉन जीरो होनी चाहिए इफ एंड ओनली इफ a0 नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, सेम चीज है। अब देखिए मैं इसका प्रूफ करूंगी, मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, एग्जाम में गिवन जो भी दिया है हर लेक्चर में मैं बोलती हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की है, देन वी विल प्रूव दैट इफ अ मैट्रिक्स A is non-singular if and only if constant term in Mx is non-zero। Firstly we prove that, इस तरह से लिखिएगा तरीके से। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स प्रूफ लिख रही हूँ क्योंकि सारी चीज दी हुई है, यहाँ पर आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ प्रूफ लिखती हूँ जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ स्टार्ट करा तो आप लोग लिख लेंगे जो हमें शो करना है, सब चीजें गिवन लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा लेट mx बराबर, ये आप लोगों को मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है ना, यहाँ भी यहाँ नहीं दिया तो खुद लिखिएगा लेट mx इज इक्वल टू, ये टर्म लिखा है मैंने, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। फर्स्टली हम लोगों ने क्या माना, दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं। पहले मैंने ये वाला मान लिया, ये प्रूफ कर रही हूँ, तो मैंने मान लिया a0 नॉट इक्वल टू 0 है,
ठीक है। फर्स्टली सपोज a0 नॉट इक्वल टू 0, तब मैं शो करूंगी, देन वी विल शो दैट a इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यही मतलब होता है नॉन सिंगुलर का, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। और डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो यह आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा 12th क्लास में वहां पर पढ़ा होगा, जब ये फॉर्मूला लिखते हैं कॉमा लगा के क्या लिखते हो, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नीचे 0 आ गया 1 अपॉन 0 हो जाएगा, वो तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट a 0 नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब यदि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब जो मैट्रिक्स a है वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का भैया मतलब ही क्या होता है, इन्वर्टेबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इन्वर्टेबल है मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि नॉन सिंगुलर है तो a इन्वर्टेबल होती है। ठीक है, मैं साई रामन क्यों समझ आ रही हूँ, अब समझ आएगा। हाँ, तो अभी हम लोगों ने मिनिमम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, x की जगह a रखोगे, मिनिमम पॉलिनोमियल कहते ही उसे हैं यदि यहाँ पर x की जगह मैं a यूज कर लूं मैट्रिक्स तो वो 0 आ जाए, तो m में a 0 आएगा, x की जगह a लिखा, चलो यहाँ पे भी लिखो तो a 0, अब देखो x की जगह a लिख रहे हो तो कांस्टेंट टर्म के साथ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो a0 i, x की जगह यहाँ a लिख दिया, a स्क्वायर आ गया, a की पावर m-1 और इधर a n। ठीक है, ये सारा टर्म उस तरफ भेजो, माइनस में हो जाएगा, अंदर का टर्म एज इट इज। यहाँ पर i इज इक्वल टू मैंने निकालना चाहा तो a0 को नीचे भेज दो, ये एज इट इज। ठीक है, ध्यान से देखिए, i बराबर क्या आ गया, -1 अपॉन a0, इसमें से a कॉमन आ रहा है, a बाहर ले लिया, a1 बच जाएगा, यहाँ a2a, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि a बाहर चला गया, तो a की पावर m-1। ठीक है, ये वाली लास्ट वाली टर्म। अब ध्यान से देखिए एक बार, इस a को मैं यहां से हटा के थोड़ा सा बाहर लिख रही हूँ, ये लो -1 अपॉन a0, यही लिखा होता तुम्हारा, इसको ऐसे लिख रही हूँ और a बाहर। a कोई मैट्रिक्स है, अच्छा एक बार बताना इन्वर्टेबल की वो क्या होती है डेफिनेशन, a इनवर्स बराबर a इनवर्स a बराबर i, यानी i इज इक्वल टू होता है a इनवर्स, i इज इक्वल टू होता है a इनवर्स, a इनवर्स इज इक्वल टू i आ गया। ये a इनवर्स नहीं कह सकते क्या तुम इसको, अरे क्यों नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसे यदि तुम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तभी आइडेंटिटी बनती है, और कोई कंडीशन में ये नहीं है, कंडीशन ये है इन्वर्टेबल की। ठीक है, यदि तुम कोई भी एलिमेंट है तुम्हारे पास, उसे किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो i आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो x है ना ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी इस a का ये इनवर्स है, तो इसका मतलब इस a का ये इनवर्स नहीं है क्या, इनवर्स का मतलब ये a इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू a इनवर्स आ गया, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल हो गई, इन्वर्टेबल का मतलब ऊपर पहुंच जाओ नॉन सिंगुलर, समझ आया, ये रफ कर दे। अब समझ आया वो वाली रामायण क्यों मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर करी, लिख लीजिए हैंस a इज इन्वर्टेबल एंड a इनवर्स इज इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा अंदर वाला -1 अपॉन a0 और ये पूरा टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों के पास a इनवर्स, जब इन्वर्टेबल हो गया तो नॉन सिंगुलर हो गया, नीचे लिख दीजिएगा हैंस a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, लिख दीजिएगा नीचे है ना, यहाँ लिख दीजिएगा नीचे, आप लोग स्पेस नहीं है नहीं आएगा चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर बोल रही हूँ एक बार ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके देखो, कंटिन्यू करना है कंटिन्यू देखो, मैं थोड़ी देर शांत हो जाती हूँ। ठीक है, समझ आया,
सिर्फ ये वाली रामायण लिख लेना अपने नोट्स के साइड में, पेज पे जहां भी थ्योरम लिख रहे हो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ पर लास्ट में क्या लिख लेंगे, ए नॉन सिंगुलर है। नोट करिए जल्दी से, देन इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ अपन करें आगे कन्वर्स पार्ट तो कैसे करेंगे, ए को नॉन सिंगुलर मान लेंगे और ए जीरो को प्रूफ करेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने यही करा है, ए को मैंने मान लिया नॉन सिंगुलर, बट मैंने यहाँ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाहा, इसलिए ए जीरो को इक्वल मान लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कहा नहीं, ए जीरो जीरो के बराबर है। अच्छा जी, ए जीरो जीरो के बराबर है तो तुम्हारा अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ए सेटिस्फाई करा के क्या इक्वेशन आ रही थी, एम ए इज इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल। अरे एम एक्स में यदि ए रख दोगे तो ये एम ए बन जाएगा और ये क्या होता है, जीरो का इक्वल, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखा ए जीरो प्लस ए वन ए टू स्क्वायर, सॉरी ए टू ए स्क्वायर ए एम माइनस वन ए की पावर एम माइनस वन प्लस ए की पावर एम इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो तुमने जीरो माना है तो यहाँ पर जीरो पुट करा और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है हम लोगों ने, मिनिमल पॉलिनोमियल में यहाँ पे डिग्री क्या है, एक दो एम माइनस वन एम, हाईएस्ट डिग्री क्या है, एम, यानी कि जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट जो मैं चीज कह रही हूँ, मिनिमल पॉलिनोमियल आपकी कितने डिग्री का है, m डिग्री का। और मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि स्मॉलेस्ट डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल है, स्मॉलेस्ट डिग्री का, अभी हम लोगों ने एग्जांपल भी कराया था ना, स्मॉलेस्ट डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल है उसे सेटिस्फाई कर रहा है वो कहलाता है मिनिमल पॉलिनोमियल। यानी कि आप लोगों को दो पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, एक m का और एक m प्लस टू का। इस पॉलिनोमियल के लिए भी एम ए जीरो आ रहा है, इस पॉलिनोमियल के लिए भी ये वैल्यू जीरो आई है। लेकिन आप मिनिमल पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसका डिग्री स्मॉलेस्ट है। तो इसका डिग्री स्मॉलेस्ट है मतलब ये क्या है, डिग्री से मतलब यहाँ पर क्या है, x की पावर m, और यहाँ पर क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x की पावर m प्लस टू। तो स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ कोर्स m है, m प्लस दो तो भाई बड़ा हो गया ना हमसे, तो दोनों ही इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट डिग्री इसकी है तो आप यहाँ पर इसे कहेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखो यहाँ पर तुम इसे कह रहे हो, यानी कि m से छोटा कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए उसे a सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये चीज माइंड में रखिएगा, प्रूफ समझ आ जाएगा, कहीं गलती नहीं होगी। ये वैल्यू आ गया, इसमें मैंने a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन लिया तो फिर वही a1 अकेला बचेगा, मैट्रिक्स की बात चल रही तो i लगाना पड़ेगा। तो a1 आई, यहाँ से a बाहर गया, एक सिंगल बच गया, एक बाहर गया, m माइनस वन हो गया। हाँ ये मैंने लिख दिया है, जो यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स चल रहा है तो ये जो जीरो लिखते हो ना, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स होता है। दोनों तरफ a इनवर्स ऑपरेट करा है तो a इनवर्स एज इट इज आ गया, यहाँ पर a इनवर्स जीरो मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करा है। जीरो मैट्रिक्स तो भैया किसी से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा जीरो ही आता है। ए इनवर्स ए हमें पता है आइडेंटिटी होता है, ये आइडेंटिटी आ गया, ये अंदर की टर्म एज इट इज। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई लेना देना नहीं रहता, अंदर की टर्म एज इट इज रहती है। ठीक है, अरे कोई मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई करना कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये टर्म एज इट इज। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको जिसे कि ए सेटिस्फाई कर रहा है, m माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है कि इसे भी तो a सेटिस्फाई कर रहा है, a रख रखा है x की जगह, तुम्हारा वैल्यू आ रहा है जीरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने यही चीज नीचे लिखी है, कुछ भी नहीं लिखा। a सेटिस्फाई आ नॉन ट्रिवियल पॉलिनोमियल दिस, x लिखा है a की जगह, a1 आ जाएगा, x लिखोगे तो i भग जाता है, i दोबारा कब आएगा, जब मैट्रिक्स लिखोगे, a2x यहाँ पर x की पावर m माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है a, बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, और जिसकी डिग्री कितनी है, इट इज ऑफ डिग्री लेस देन m माइनस वन का है ना, m से कम है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। क्यों, अभी जो मैंने रामायण गाई थी आप लोगों के सामने, याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता, मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं कहती है ऐसा। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज कंट्राडिक्शन, इसका मतलब जो आपने जिद करी थी ना, ये गलत जिद करी थी स्टूडेंट्स, a जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर है, ये नॉट ट्रिवियल का मतलब ऐसे होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया, जैसे कोई भी इक्वेशन दे दी तो उसके सॉल्यूशन मान लो जीरो जीरो तो है ही,
तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गए। हम उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, 0 0 के अलावा जो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आज का थ्योरम था स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया थ्योरम था, इतनी बार पूछा गया है, सच में कुछ भी नहीं इस थ्योरम में, बहुत इजी है। एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के कैसे भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ दिक्कत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर थ्योरम करेंगे, एक मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो भी पूछी गई थी एक्चुअली राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बार, 13 और 15 में पूछी गई शायद, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, बहुत इजी है, उसमें से आप लोगों के 40 नंबर कहीं नहीं जाए। मैं इतना कुछ कराऊंगी आप लोगों को स्टूडेंट्स, उस चैप्टर में 40 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन कर सकते हो ना इस बार, तो 40 नंबर बनते हैं 20-20 नंबर के, 50 नंबर को पेपर करना है। अगर वही अच्छे से पढ़ गए ना स्टूडेंट्स, बल्ले बल्ले आप लोगों के 80 नंबर आने हैं। अच्छा 80% स्टूडेंट्स एमएससी में बन रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बहुत बढ़िया चीज है। देखो तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, वही हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए थ्योरम की, वरना भूल जाएंगे।